दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों ये हमारी वीडियो नंबर 16 है। मुझसे 4-5 मरीजों ने ये आग्रह किया था कि आपको इस तकलीफ़ के बाद या इसके ठीक होने के बाद, कम हो जाने के बाद क्या-क्या कमियां महसूस हुई हैं या शरीर में हुई हैं या दिनचर्या में क्या-क्या कमियां आपको लगी हैं, जो पहले के और अब के जीवन में कुछ अलग हों। दोस्तों उनका पूछना ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमियां आफ्टर इफ़ेक्ट किसी भी तकलीफ़ के बाद, किसी भी बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी के बाद हमारे जीवन में अच्छे-बुरे बदलाव आते हैं। शरीर में बदलाव आते हैं, दिनचर्या में, जीवन में बदलाव, शरीर के अंदर-बाहर का बदलाव। जैसे शरीर के अंदर के बदलावों में मेरी याददाश्त काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। मैं बहुत सी बातों को भूल चुका हूँ। समय-समय पर वो याद तो आ जाती हैं, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से आती हैं दोस्तों। चलो कोई कारण नहीं है, तकलीफ़ थी, अपनी कमी की वजह से थी, हमने इसको पॉज़िटिव लिया है। जैसे मैंने आपको पॉज़िटिविटी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 15, उसमें भी बताया था। दोस्तों पॉज़िटिव बने रहें, आपका जीवन अच्छा रहेगा। इसके अलावा बदलावों में, बाहर के बदलावों में, हवा-पानी का बदलाव, किसी अलग जगह पे जाते हैं तो शरीर को समस्याएँ आती हैं। अलग शहर में जाना, अलग हवा-पानी में जाना, धूप से, मिट्टी से, इस तरह से परेशानियाँ होना। जैसे मुझे धूप से बहुत ज़्यादा परेशानी है दोस्तों। खान-पान में काफ़ी बदलाव हुए हैं, मैंने किए भी हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे सूट नहीं करती, चाहे वो मुझे पसंद हों, चाहे वो मुझे पसंद ना हों। शरीर के हिसाब से चलना दोस्तों, खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, दोनों बातें अलग-अलग हैं। हमें शरीर के अनुसार चलना होगा, खाने के ऊपर नहीं डिपेंड करना। वो खाना है जिसको शरीर लाभप्रद माने। इस बीमारी के, इस तकलीफ़ के जाने के बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें हर तरह से छूट मिल गई, कुछ भी खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने की, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें शरीर के अनुसार चलना पड़ेगा ताकि आगे का जीवन हमारे लिए परेशानी भरा ना हो। ओढ़ने और पहनने की अब वो पहले वाली छूट नहीं है दोस्तों। ज़्यादा सख्त कपड़े पहनना, किसी भी तरह का कपड़ा पहन लेना, ये अब मुझे परेशान करता है। शायद हर मरीज़ को करता होगा, लेकिन दोस्तों इसको निभाते हैं। कोई कह भी देता है, खाने-पीने को लेके, ओढ़ने-पहनने को लेके, कहीं आने-जाने को लेके कोई टोक भी देता है, लेकिन अपने को इस चीज़ का बुरा नहीं मानना दोस्तों। अपने को शरीर के अनुसार चलना है, किसी के कहे अनुसार नहीं चलना। सबसे बड़ा बदलाव पूरी स्किन का है दोस्तों। मेरा चेहरा पहले वाला चेहरा नहीं है। कुछ समय, लंबे समय के बाद जो मुझसे मिलता है, कोई स्कूल कॉलेज का दोस्त है, रिश्तेदार है, वो यही कहता है कि वो बात अब चेहरे में नहीं रही। क्या बात हुई? तकलीफ़ के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसके कहने का अभिप्राय यही है, आपको किसी से छुपाना नहीं चाहिए कि आपको क्या तकलीफ़ हुई है। मैं कहता हूँ दोस्तों, किसी को बताने से तकलीफ़ कम होती है, बढ़ती तो बिल्कुल भी नहीं है। हालाँकि सामने वाले के पास कोई इलाज नहीं है। मुझसे एक दो ने ये कहा था, सर हम किसी को इस चीज़ के बारे में बताते हैं तो हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। दोस्तों मज़ाक तो किसी भी तकलीफ़ का कोई भी होगा, वो बनाने वाला, सामने वाला ज़रूर बनाएगा। लेकिन आप ऐसा ना सोचें, हर आदमी इस धरती पर तकलीफ़ में है। किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को कोई तकलीफ़ है। किसी को शारीरिक तकलीफ़ है, किसी को मानसिक तकलीफ़ है, किसी को आर्थिक तकलीफ़ है, किसी को पारिवारिक तकलीफ़ है। आपको अगर शारीरिक तकलीफ़ मिली है, उसके बारे में सबको बताएँ। किसी न किसी के पास इलाज मिल जाता है दोस्तों। मैंने अपने पूरे जीवन में, इस पूरी तकलीफ़ के दौरान किसी से ये बात छुपाई नहीं। अपने परिवार को भी दिन प्रतिदिन मैं सूचित कर देता था कि मुझे तकलीफ़ कब ज़्यादा है, कब कम है, किस चीज़ के खाने लगाने, ओढ़ने-पहनने से मुझे तकलीफ़ हो रही है या ठीक हो रही है, आराम पड़ रहा है। तभी मुझे ये दोस्तों इलाज अच्छे से मिल सका। अगर मैं इस चीज़ को छुपा के रखता तो शायद ये नासूर बन जाती मेरे लिए। बताना तो भी पड़ता दोस्तों। ऐसी कोई गलत नहीं है, हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निदान ना हो सके। इसलिए दोस्तों किसी से मत छुपाओ। कम से कम अपने नज़दीक के, अपने माँ-बाप को, भाई-बहनों को, जो आपको समझते हों,
आपसे छोटे हों या बड़े हों, उनको ये तकलीफ़ बताएं, ताकि समय पर इसका इलाज किया जा सके। इलाज में सबसे बढ़िया इलाज गुरुद्वारे का है, आखिरी इलाज यही है, जो मैंने देखा, जो मैंने माना है। दोस्तों, मैं बार-बार ये बात कहता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी बनाई हुई वीडियो या कोई भी बताई हुई बात किसी के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। मानना, ना मानना आपके ऊपर है। आपको अच्छा लगे, यूज़ करके देखिए। एक पैसा नहीं लगता दोस्तों, समय का ज़्यादा कोई आपको नुकसान नहीं होता, ना पैसे का नुकसान होता, ना शरीर का नुकसान होता। इलाज यहीं होगा दोस्तों, और कहीं नहीं होगा। महत्व जैसे मानते हैं खाने का, नहीं होता दोस्तों। महत्व है अच्छा पौष्टिक खाना, जो शरीर को लाभप्रद हो। स्वाद जीभ का है दोस्तों, इसे ना देखें। ऐसा ना हो कि आप कुछ खाने के योग्य ही ना रहें। जैसे मैंने बहुत सी चीज़ें देखा है जो मेरे शरीर को नुकसान करती है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उदाहरण के तौर पर आप चाय को ले लीजिए, मुझे काफ़ी पसंद थी। मैं दिन में 5-6 भी पीता था, शायद ज़्यादा भी हो जाती थी, कम भी होती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है दोस्तों, मैं 1 कप चाय पीता हूँ, मुझे नुकसान हल्का-हल्का महसूस होने लग जाता है। अब ये चीज़ हमने अति की, उसको ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू किया, तो उसने नुकसान करना शुरू कर दिया। पहले की चीज़ों ने नुकसान किया, फिर कुछ बातों ने, समय ने, और ऐसी बातों से नुकसान होते-होते दोस्तों, मैं ऐसी स्टेज पे आके खड़ा हो गया था, जहाँ ना आगे रास्ता दिख रहा था, ना पीछे रास्ता दिख रहा था। मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करें, कमियों को होने ही ना दें। अपने आप को सकुशल रखने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, शुरू से ध्यान रखें। और ये ज़रूरी बीमार लोगों के लिए नहीं, ये स्वस्थ लोगों के लिए भी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जो शरीर के नुकसान में हो। किसी भी काम को, किसी भी आदत को ऐसा ना डालें जिसको बाद में निभाना मुश्किल हो जाए, या आप उसके बिना रह ना पाएँ। जैसे नॉर्मल अपने जीवन में है, सर्दी में एसी, सर्दियों में हीटर हो गया, गर्मियों में एसी हो गया। दोस्तों, इन चीज़ों की आदत ना डालें। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा बताने का फ़र्ज़ था, मैंने बता दिया। मुझे कहा था 4-5 पेशेंट्स हैं, तो मैंने इस वीडियो को बना दिया दोस्तों। जिसको अच्छी लगे वो शेयर करे, सब्सक्राइब करे, औरों को बताए। जय गुरुदेव दोस्तों।